नमस्कार दोस्तों, बिहार पुलिस परीक्षा की तैयारी कर रहे सभी अभ्यर्थियों के लिए इस चैनल पे हम 2010 से लेकर अब तक हुए सभी बिहार पुलिस एग्जाम्स का शिफ्ट वाइज डिटेल्स के साथ रिवीजन कराने जा रहे हैं। तो इसलिए परीक्षा से पहले डिस्क्रिप्शन में दिए गए प्लेलिस्ट पर जाएं और सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एक बार अच्छे से देख लें ताकि एग्जाम के समय कोई कन्फ्यूजन ना रहे। साथ ही वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाली हर ज़रूरी अपडेट समय पर मिलती रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। राज्यसभा में चुनाव के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु क्या है? 30 वर्ष है। और जो गांवों में पंचायत चुनाव होता है उसमें कितना है? तो 21 वर्ष। ऋग्वैदिक काल में ग्राम प्रमुख को क्या कहा जाता था? तो ग्रामनी कहा जाता था। लोधी राजवंश का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोधी। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री होते हैं। और ये नीति आयोग 1 जनवरी 2015 से शुरू हुआ है। पहले ये योजना आयोग के नाम से जाना जाता था। जहांगीर का मकबरा कहाँ पर है? तो लाहौर में है। भारत में कौन सा परमाणु शक्ति स्टेशन पूरी तरह देशज रूप से बनाया गया है? कलपक्कम है, जो तमिलनाडु राज्य में स्थित है। अफ्रीका के पूर्वी तट पर तंजानिया के पास समुद्र में कौन सा द्वीप स्थित है? तो जंजीबार स्थित है और यह हिंद महासागर में स्थित है। ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन थे? तो भानु अथैया। श्रम विभाजन की धारणा का समर्थन करने किसने किया था? तो स्मिथ ने किया था। अमृतसर का प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर किसने बनवाया? तो गुरु अर्जुन देव ने बनाया था। और आदि ग्रंथ का संकलन भी गुरु अर्जुन देव ने ही किए थे। और इनको फांसी किसने दिया था? तो जहांगीर ने दिया था फांसी। संविधान का कौन सा भाग नागरिकता के प्रावधानों से संबंधित है? तो भाग 2 है और अनुच्छेद 511 में आता है नागरिकता। लोकतंत्रीय विकेंद्रीकरण का आशय क्या होता है? तो स्थानीय सरकार होता है। हड़प्पा का व्यापार केंद्र कहाँ था? लोथल में, जो अभी गुजरात में है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से कौन सा गांधीवादी दर्शन पर आधारित था? तो ग्राम पंचायतों का आयोजन। और ये अनुच्छेद नीति निर्देशक तत्व का जो अनुच्छेद है जो 36 से 51 के बीच में आता है। भारत में आधारित लोकतंत्र कौन सुनिश्चित करता है? तो पंचायती राज सुनिश्चित करता है। पंचायती राज को 73वें संविधान संशोधन के द्वारा लाया गया था और ये अनुच्छेद 243 में आता है और भाग 9 में आता है। जब्ती प्रणाली के अंतर्गत वास्तविक उत्पादन का कितना अंश राज्य की मांग के रूप में निर्धारित किया गया था? तो 1/3। किस युद्ध ने भारत में फ्रेंच शक्ति को समाप्त कर दिया? तो 1764 ईस्वी का जो बांडीवास की लड़ाई था उसने समाप्त कर दिया फ्रांसीसियों का अस्तित्व। गंगा की कौन सी सहायक नदी दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है? सोन नदी बहती है, जो अमरकंटक से निकलती है। अमरकंटक से और अन्य नदी निकलती है कौन कौन? तो नर्मदा और दामोदर नदी अमरकंटक से निकलती है। कलिंग युद्ध के बाद किसने महाराज अशोक के रूपांतरण को दर्ज किया? तो रॉक एडिक्ट शिलालेख 13वां, ये इंग्लिश में लिखा हुआ है शिलालेख 13वां को, जिसमें कलिंग युद्ध का वर्णन है। हर्षवर्धन की आरंभिक राजधानी कहाँ थी? तो थानेश्वर थी। माई अनफॉरगेटेबल मेमोरीज किसकी आत्मकथा है? तो ममता बनर्जी। एक करेंट अफेयर में है। दक्षिण सूडान की राजधानी कहाँ है? तो जुबा में। अत्यधिक प्रदूषणकारी उद्योग किस कोटि में आते हैं? लाल कोटि में। ऑस्ट्रेलिया में प्रभंजन, जिसे हरिकेन भी कहते हैं, का एक अन्य नाम क्या है? विल्ली विल्ली। व्यर्थ भूमि के अंतर्गत अधिकतम क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है? तो जम्मू और कश्मीर। करगम कहाँ का लोक नृत्य है? तो तमिलनाडु का। भारत की मुख्य भाषा को किस अनुसूची में शामिल किया गया? तो 8वीं अनुसूची के माध्यम से शामिल किया गया था। तो उसमें 14 भाषाएं थी। अभी वर्तमान में 22 भाषाएं हैं, जिसमें से 21वें संविधान संशोधन के तहत सिंधी को जोड़ा गया था। 71वें संविधान संशोधन के तहत कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली को जोड़ा गया। और 92वें संविधान संशोधन के तहत बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को जोड़ा गया। भारत के पश्चिमी समुद्र तट पर वर्षा किस मानसून में होती है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून से।
भारत का नेशनल एटलस एंड थीमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन किस स्थान पर अवस्थित है? तो कोलकाता में। मानस वन्य जीव उद्यान कहाँ है? असम में। भारत के किस राज्य का बृहद तटीय रेखा है? तो गुजरात का, जो 1600 किलोमीटर है। और कुल कितना है? तो 7516 किलोमीटर। 8470 मीटर की ऊंचाई पर विश्व का 5वां सबसे बड़ा पर्वत कौन सा है? तो मकालू है 5वां सबसे बड़ा पर्वत। कागज का आविष्कार सर्वप्रथम कहाँ हुआ? तो चीन में। भारत में अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो बहादुर शाह द्वितीय या जफर। पहला मुस्लिम आक्रमणकारी सन 712 में भारत आया था, उसका क्या नाम था? तो मोहम्मद बिन कासिम। भारत में सर्वप्रथम 16 अप्रैल 1853 को प्रथम रेलगाड़ी चलाई गई, उसमें भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड डलहौजी था। पंडित जवाहरलाल नेहरू के किस पुस्तक पर दूरदर्शन सीरियल बन चुका है? तो भारत एक खोज। हीरा को जलाने से कौन सी गैस निकलती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, क्योंकि हीरा है जो कार्बन होता है और जब इसको ऑक्सीजन में जलाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। परावैंगनिक किरणों का किस परत द्वारा अवशोषित किया जाता है? तो ओजोन परत के द्वारा। ओजोन को O3 के रूप में लिखते हैं। पीतल किसकी मिश्र धातु है? तो कॉपर और जिंक का। बादल के गरजने से पहले बिजली की चमक दिखाई पड़ती है, इसका कारण क्या है? तो प्रकाश का वेग अधिक होता है। बल्ब फूटने पर तेज आवाज क्यों होता है? क्योंकि इसके अंदर शून्य होता है, निर्वात होता है इसके लिए, और तेजी से हवाएं उसमें भरने के लिए जाती है, इसलिए आवाज होता है। माँ का दूध शिशु के लिए लाभदायक क्यों होता है? क्योंकि इसमें एंटीबॉडी होते हैं। किसकी मात्रा बढ़ जाने पर हृदय रोग होने का खतरा रहता है? तो कोलेस्ट्रॉल का मात्रा बढ़ जाने से। दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण का। रबड़ को कड़ा करने के लिए उसके साथ किस पदार्थ को मिलाया जाता है? तो सल्फर को। गुरुत्वीय त्वरण जी का मान क्या होता है? तो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। शुष्क सेल में जो ऊर्जा संग्रहित होती है वह कैसा होता है? तो रासायनिक ऊर्जा होता है। किस तत्व का लवण पटाखों में रंग उत्पन्न करता है? तो स्ट्रोंशियम और बेरियम। बेरियम से हरा रंग पैदा होता है और स्ट्रोंशियम से लाल रंग। हार्मोन इंसुलिन का उत्पादन किस ग्रंथि में होता है? तो पैंक्रियाज ग्रंथि की बीटा कोशिकाओं में होता है। टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो आंत प्रभावित होता है। ब्राउन रिंग परीक्षण का प्रयोग किस लिए होता है? तो नाइट्रेट्स के विश्लेषण के लिए। पाचन के रसों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। फेल्सपार अयस्क किस धातु का है? तो एल्युमिनियम का है, और बॉक्साइट भी एल्युमिनियम का ही अयस्क है। फ्यूज का तार किससे बना होता है? तो सीसा और टीन का। ACTH हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? तो पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है। चुंबकीय पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र के दृढ़तर हिस्सों से दुर्बल हिस्सों में गतिमान होता है वह क्या कहलाता है? तो प्रतिचुंबकीय कहलाता है। प्रतिचुंबकीय चुंबकीय का उदाहरण कौन सा है? तो सोना और चांदी, तांबा, ये सारे हैं जो प्रतिचुंबकीय होते हैं। किसी ईंधन को द्वितीयक ईंधन कहा जाता है? तो कौन है? तो कोयला और पेट्रोलियम है, द्वितीयक ईंधन के रूप में जाना जाता है। जो ईंधन प्राथमिक ईंधन से प्राप्त होता है उसको द्वितीयक ईंधन कहते हैं। किसी जीव में हुए आकस्मिक वंशागत परिवर्तन को क्या कहा जाता है? तो उत्परिवर्तन कहा जाता है। और इसके आविष्कारक कौन थे? तो ह्यूगो डी ब्रीज, उत्परिवर्तन के जनक ह्यूगो डी ब्रीज थे। संचरणीय रोग के संचरण के संबंध में विज्ञान की जिस शाखा द्वारा काम किया जाता है उसका क्या नाम है? तो जानपदिक रोग विज्ञान। कौन सा वृक्ष पार्किंसन रोग का उपचार करने की औषधि का एक स्रोत है? तो कठलता। साबुनीकरण एक प्रक्रिया है, इसके द्वारा क्या होता है? तो साबुन बनाया जाता है। पेयजल में एंट अमीबा हिस्टोलिटिका का होना क्या संकेत देता है?
तो बैक्टीरियाई प्रादुर्भाव का संकेत देता है। पीड़कनाशी के रूप में DDT के प्रयोग की हानि क्या है? तो प्रकृति में सरलता से निम्नीकरण नहीं होता है। तो दोस्तों, इस शिफ्ट का पूरा प्रश्न यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। वीडियो देखने और सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।